गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी चैप्टर सैकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के बाकी रहिंदे क्वेश्चन जिहड़े है वो करांगे। असी 1 to 10 क्वेश्चनस पिछले लैक्चर दे विच कर चुके हैं। असी अज क्वेश्चन नंबर 11 तो शुरू करन जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 11th है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। असी इहदी वैल्यू फाइंड करनी है। तो की करांगे, पहला असी sin इनवर्स 1/2 ये एक्सरसाइज 2.1 दे विच असी कर चुके क्वेश्चन इस तरह के। तो पहला असी इसकी वैल्यू फाइंड करांगे sin इनवर्स 1/2। अगर तुहानू सीधी याद है कि sin इनवर्स 1/2 कितना हुंदा तो तुसी सीधी भी फिल कर सकते हो, नहीं तो तुसी इहदी कैलकुलेशन जिहड़ी है एक्सरसाइज 2.1 वांगू करके तो फिर इहदे विच फिल कर लेना। लेट sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की जिहड़ी है रेंज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। sin x इज इक्वल टू 1/2। तो sin 1/2 कितना हुंदा, sin 30 sin π/6। तो x इज इक्वल टू आ गया साढ़े कोल π/6। देयरफॉर sin इनवर्स 1/2 आ गया π/6। तो क्वेश्चन सी साढ़े कोल वैल्यू फाइंड करनी सी tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू जी तुहाडे कोल आई है π/6। इत्थे अगर फिल कर दईए तो 2 दे नाल कैंसल करके π/3 बनया साढ़े कोल 2 cos π/3 cos 60 डिग्री। और तुहानू पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू जी है cos π/3 की वैल्यू 1/2 होंदी है। तो इत्थे फिल की 2 कैंसल्स 2 tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जोड़ा है अगर तुहानू डायरैक्ट पता है π/4, नहीं तो जिस तरह एक्सरसाइज 2.1 दे विच असी वैल्यूज़ फाइंड कीतियां सी आ साइड ते मैं करके दिखाया हुआ। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो tan y 1 आ गया और 1 इज़ π/4। तो tan 1 इधर लिख के तुसी tan π/4 y की वैल्यू तुहाडे कोल आ गई π/4। देयरफॉर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। अगर तुहानू जिस तरह मैं दस्या कि सीधी वैल्यू अगर याद है कि sin इनवर्स 1/2 π/6 हुंदा तो तुसी सीधा फिल कर लो। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आना नहीं है, ठीक है। तो ये जोड़ा है तुसी शॉर्टकट भी जोड़ा है यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह फिल करके साढ़े को जी वैल्यू है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इज़ π/4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A यदी वैल्यू फाइंड करनी। तो ये एक फार्मूला जोड़ा है असी यूज़ करना इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन का कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज़ π/2। ये 3 फार्मूले सी। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज़ π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स इज़ π/2। तो असी इहदी डायरैक्ट जदों इहदी फार्मूला सही इहदी वैल्यू फिल कर लेने हैं कि दिस इज़ π/2। तो साढ़े कोल बन गया cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A दिस इज़ π/2 cot π/2 cot 90 डिग्री। तो cot 90 इज़ 0। देयरफॉर इहदी सारे दी वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ गई 0। डायरैक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना। तो इत्थे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी आ सकता, इत्थे सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स भी आ सकता। तो तुसी डायरैक्ट फार्मूला लगा के ते बाहर जो भी है cot है tan है sin है cos है उस अकॉर्डिंग वो तुसी वैल्यू फाइंड करके कर लेनी हैगी है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर साढ़े कोल 13। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है कि यदि वैल्यू फाइंड करनी है कि tan 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र ओवर 1 प्लस वाई स्क्र। तो पहला असी sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र की वैल्यू फाइंड कर लाँगे सबस्टिट्यूशन मैथड के नाल। इस तरह ही cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र ओवर 1 प्लस वाई स्क्र यदी वैल्यू फाइंड करांगे। तो मैं दस्या सी कि सबस्टिट्यूट की करना ये बड़े ध्यान दे नाल तुसी देख लेना हैगा। फार्मूला कोई बनता कि किहड़ा फार्मूला पुट करके किहड़ा फार्मूला बन सकता
उस तरह ही तुसी एक्स या वाई नूं जिहड़ा है सबसटीट्यूट करना। ये अगर एक्स नूं असी tan ए पुट कर लीए, कुछ याद भी रखना पएगा सानू कि ये पुट करांगे तो तादे बनना क्वेश्चन। तो फॉर्मूले थोड़े याद करने हैं। तो एक्स नूं tan ए पुट किया तो तुहाडे कोल बन गया साइन इनवर्स 2 tan ए ओवर 1 प्लस tan स्केयर ए। ये साइन 2a का फार्मूला बनता। तो इस करके जे इत्थे तुसी होर कुछ पुट कर लेंदे तो फार्मूला नहीं बनना सी। तो ये आपां पहला देखना है बड़े ध्यान दे नाल की सबसटीट्यूट करना, बस यही मेन हुंदा। तो असी इहदे विच जदों tan पुट किया तो tan ए बन गया साइन इनवर्स 2 tan ए ओवर 1 प्लस tan स्केयर ए, ये बनया साइन 2a। तो ये नाल ये साडे कोल बन गया 2a। एक्स नूं tan ए पुट किया सी ते a इज़ tan इनवर्स एक्स, देयरफॉर साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर तुहाडे कोल आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। इस तरह ही हुण नैक्सट है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर ओवर 1 प्लस वाई स्केयर। ये भी असी वाई नूं tan b पुट कर लेना। तो जदों ये tan b पुट करांगे तो तुहाडे कोल बनूगा 1 माइनस tan स्केयर b ओवर 1 प्लस tan स्केयर b। 1 माइनस tan स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्केयर थीटा इज़ cos 2 थीटा। 1 माइनस tan स्केयर b ओवर 1 प्लस tan स्केयर b इज़ cos 2b। तो इत्थे कैलकुलेशन करके तुहाडे कोल आ गया 2b एंड b इज़ tan इनवर्स y। तो तुहाडे कोल ये जिहड़ा है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर ओवर 1 प्लस वाई स्केयर तुहाडे कोल आ गया आंसर 2 tan इनवर्स y। तो ये दोनों जिहड़ा है इनू भी आपां सिंपलीफाई कर लिया, इनू भी सिंपलीफाई कर लिया, ये सबसटीट्यूट कर लेना। तो दिस इज़ tan 1/2 स्टेटमेंट सी साडे को tan 1/2 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर ओवर 1 प्लस वाई स्केयर। इनू सिंपलीफाई करके तुहाडे कोल आया 2 tan इनवर्स एक्स और इनू सिंपलीफाई करके आया तुहाडे कोल 2 tan इनवर्स वाई। 2 कॉमन कट के ये नाल कैंसल हो जाएगा। तो साडे कोल बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इहदा साडे को फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। पिछले एक्सरसाइज दे विच असीं जिहड़ा है पिछले क्वेश्चन दे विच मैं ये फार्मूला अप्लाई किया सी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये नाल साडे कोल आ गया एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई वो कैलकुलेशन करके। तो देयरफॉर सारा जिहड़ा सम का आंसर है साडे को सम की कैलकुलेशन करके सारा जिहड़ा आंसर बनया एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ 1। तो साडे कोल बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो एक्सरसाइज 2.1 के हिसाब के नाल साइन इनवर्स 1 तो पता साइन 90 इज़ 1 साइन π/2 इज़ 1, देयरफॉर साइन इनवर्स 1 इज़ π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 इज़ इक्वल टू बन गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स बन गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना बनया पिछले क्वेश्चन मैं दसिया सी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ π/2। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स में उधर लै जाइए तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बन गया साढ़े को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया साइन इनवर्स एक्स। इधर तो को साइन इनवर्स 1/5 है तो एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया तो को 1/5। तो ये सारे सम का जो आंसर है साढ़े को 1/5। समझ गए बेटा। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज़ π/4 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोई इक्वेशन दी है स्टेटमेंट है tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज़ π/4। तो इतने फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला
ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan ਇਨਵਰਸ x प्लस y। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ a ਲੈ ਲਈਏ tan ਇਨਵਰਸ a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो बन गया tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। जो इस फॉर्मूला अप्लाई किया तो तुहाडे कोल बन गया tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर 1 माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। एलसीएम लिया ऊपर भी और इसी तरह नीचे भी एलसीएम लैके ये नाल मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इधर बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे दोनों जोड़ा है बन गया साढ़े को x माइनस 2 एक्स प्लस 2 1 के नाल मल्टीप्लाई हो गए माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1। इनू ब्रैकेट्स नू खोल के सिंपलीफाई करके तुहाडे कोल बन गया एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। इन्होंने दोनों ब्रैकेट नू मल्टीप्लाई किया और इन्होंने दोनों नू मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर नीचे एक्स माइनस 2 तो एक्स प्लस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगा के एक्स स्केयर माइनस 4 माइनस ए बन गया एक्स स्केयर माइनस 1। ब्रैकेट्स खोल के कैलकुलेशन सिंपलीफाई करके तुहाडे कोल बन गया 2x स्केयर माइनस 4 ओवर माइनस 3। तो tan इनवर्स ये बन गया साढ़े को tan इनवर्स 2x स्केयर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इज पाई बाय 4। देयरफॉर 2x स्केयर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इज tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 इज 1 tan 45 इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 2x स्केयर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 2x स्केयर इज इक्वल टू 1 x स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय 2 देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। तो ये सिंपलीफाई करके जोड़ा है x की वैल्यू तुहाडे कोल आ गई 1 प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। इस तरह ये सम सी। इस तरह के होर भी क्वेश्चन जोड़े है इक्वेशन सॉल्व करने वाले आ सकते तुहानू। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 16 असी करांगे हुण। क्वेश्चन नंबर 16 दे विच है वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होंदा है। तो पहला असी साइन इनवर्स साइन स्टेटमेंट है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो इन्हें क्वेश्चन दे विच सब तो पहला जिहड़ी मेन गल है कि असी ये देखना कि रेंज का तुहानू पता होना चाहिए कि किहड़ी रेंज साडे कोल किस रेंज दे विच जिहड़ा है वो बनता है। उस तो बाद फिर असी वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड करांगे। तो होर भी देखो मैथड मैं तुहानू दो दसांगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो इनू असी इस तरह लिख लेना। देखो डिनोमीनेटर 3 है न्यूमीनेटर छोटा है कुछ इस तरह भी आप कुछ टैक्स लगा सकते हैं। तो इनू असी जो डिनोमीनेटर है ना वही बना लो 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई 3 पाई माइनस पाई जिन्ना यदा मल्टीपल बना लो इत्थे तो बन गया 3 पाई माइनस पाई। तो 3 के नाल डिवाइड करोगे जो दोनों नू तो साढ़े कोल बन गया साइन पाई माइनस पाई बाय 3 साइन 180 माइनस थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट। और सैकेंड क्वाड्रेंट च तुहानू पता साइन पॉजिटिव हुंदा कुछ सिकंड थीटा पॉजिटिव है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दोबारा फिर असीं इहनूं किस तरह बनाया कि क्वेश्चन सी साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई नूं असीं लिख लेना 3 पाई माइनस पाई। तो दिस बिकम्स पाई माइनस डिवाइड करके पाई माइनस पाई बाय 3। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्री 180 माइनस थीटा इज सैकेंड क्वाड्रेंट। और सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच जिहड़ा साइन थीटा है वो तुहानू पता पॉजिटिव हुंदा। तो बन गया साइन पाई बाय 3 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आंसर आ गया साढ़े कोल पाई बाय 3। सीधा ही अगर तुसी इस तरह कर देंगे कि ये साइन इनवर्स है कई बच्चे इस तरह कर देंगे कि आ साइन इनवर्स है साइन है आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ये रॉन्ग हो जाना क्योंकि रेंज जी है तुहानू पता माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होंदी है। तो उस रेंज दे विच आंसर आना चाहिए। जे तुसी लिख देंगे सीधा इहदा 2 पाई बाय 3 तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना सी। ट्रू फाल्स दे विच भी आ जांदा
ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2π/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ tan ਇਨਵਰਸ tan 3π/4। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ tan ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ -π/2 ਟੂ π/2 ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3π/4 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ 4π - π, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 4π - π। 4π ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 3π ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ 3π ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 2π ਆਏ, 1π। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 4π - π ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ π - π/4। tan 180 - θ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। तो बन गया tan 180 - θ इज़ -tan θ। ये बन गया -tan π/4। तो tan 45 की वैल्यू होंगी 1। जे इदा नहीं लिखना आप उस ये -1 करके फिर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या डायरैक्ट तुसी ये जी है -tan θ इज़ tan -θ, क्योंकि ये बन गया साढ़े कोल उस रेंज के विच बन गया -π/2 टू π/2। इनू अंदर लै गए आप, तो बन गया साढ़े कोल tan इनवर्स tan -π/4। तो ये कैलकुलेशन करके साढ़े कोल -π/4 आ गया। जे तुसी इदा इहदा सीधा ही आंसर लिख देंगे कि 3π/4, वो तुहाडा रॉन्ग होना सी। सानू उस रेंज के विच लियाना पैना। देखो -π/4 उस रेंज के विच है -π/2 टू π/2। इत्थे π/3 रेंज के विच है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। उस रेंज के विच सानू ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ 2π/3 ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3π/4 ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18। tan sin ਇਨਵਰਸ 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी है। तो sin इनवर्स 3π/4 राइट ट्रायंगल बना के इस एंगल में आप x ले लेने हैं। तो लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। तो दिस इज x। तो sin x इज आ गया तुहाडे को 3/5। तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यू मे टेक एज 3k या 5k, या सिंपल दिस इज़ 3 दिस इज़ 5। एक्चुअली तो लेना चाहिए सी कि दिस इज़ 3k दिस इज़ 5k, दैन कैलकुलेट करके 4k आ गया। तो वैसे भी चलो ये जे इनू आपां tan इनवर्स चेंज करना सी, इनू भी tan इनवर्स चेंज कर लो, इनू भी tan इनवर्स चेंज कर लेना। तो अगर इनू tan इनवर्स चेंज करना हैगा तो तुसी राइट ट्रायंगल बना के दिस इज़ 3 दिस इज़ 5 बेस, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 इज़ x। तो बन गया 3 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज़ 3 दिस इज़ 5, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिस इज़ 4। देखो साइन इनवर्स 3/5 बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan x। तो साइन इनवर्स 3/5 जोड़ा बन जाएगा वो tan इनवर्स 3/4। तुसी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड कर लो। मतलब ये जस्ट ईजी बनाने लई दस्सिया मैं तुहानू। तो साइन इनवर्स 3/5 इज़ tan इनवर्स 3/4 एंड cot इनवर्स x इज़ tan इनवर्स 1/x। तो इधर रेसिप्रोकल कर लेना। cot इनवर्स 3/2 इज़ tan इनवर्स 2/3 बन गया। सीधा ही ये cot इनवर्स x इज़ tan इनवर्स 1/x। एंगल जोड़ा है 3/2 है, इनू 2/3 लिख देना। तो फार्मूला इत्थे अप्लाई कर दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पिछे आप करते आए बहुत क्वेश्चन दे विच कीता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 - xy। तो ये फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशनस करके LCM वगैरह लैके तुहाडे कोल आ जाएगा। साडे इहदी जिहड़ी LCM लग्या तो बन गया 17/3।
6। तो आंसर साढ़े को ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ आया गया 17/6। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 19 cos इनवर्स cos 7π/6 ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपलीफाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ਹੁਣ देखो उस तरह आ गया जिस तरह मैं पिछे दसिया सी कि ये नहीं लिख देना कि ਇਹਦਾ 7π/6 है जी। चैक करते हैं आप ਹੁਣ cos इनवर्स cos 7π/6। ਹੁਣ देखो न्यूमिनेटर छोटा है, उस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूमिनेटर ਵੱਡਾ ਸੀ तो मल्टीपल करके माइनस किया सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखते हैं कि 6 करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पॉजिटिव ਜਿਹੜਾ है किस तरह देखो cos 7π/6 है, ਇਹਨੂੰ 6 to the 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 2π माइनस किन्ने माइनस करिए कि ये बन जाए 7 12 माइनस 5 तो cos 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव। तो इनू असी 2π माइनस थीटा लिख लिया कि 2π दे विचों किन्ने माइनस करिए कि 7π/6 बन जाए, क्योंकि रेंज लैके आनी पैनी। यदि रेंज कितनी होंगी है 0 to π, cos इनवर्स की रेंज 0 to π। तो जे इस तरह लिख देंगे पाई इज़ 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री बनता। तो उस रेंज च नहीं आएगा, फिर गलत हो जाना। उस रेंज के विच पहला आपां रेंज देखनी हरेक क्वेश्चन दे विच कि किहड़ी उस रेंज के विच आए। तो साडे कोल 7π/6 सी, असीं इहनूं 2π माइनस 5π, क्योंकि 6 to the 12 माइनस 5 ਇਹਦਾ मल्टीपल लैके 6 सिंगल मल्टीपल जे तुसीं इहनूं लिख देंदे कि पाई प्लस π/6 फिर माइनस आ जाना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के कॉस नैगेटिव होंदा, फिर उन्होंने एडजस्ट करना सी। तो डायरैक्ट आप पहले ही लिख लिया 2π माइनस 5π/6। तो cos 2π माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा इज़ cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ च cos जोड़ा है पॉजिटिव होंदा। तो तुहाडे कोल cos इनवर्स cos 5π/6 का आंसर आ गया 5π/6। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। नैक्सट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 20 sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज़ इक्वल टू 4 चॉइसिस है गिवन। देखना पएगा कि केड़ा ठीक है। तो ये जोड़ा साइन इनवर्स -1/2 है, ये वैल्यू फाइंड करनी पैगी सानू एक्सरसाइज 2.1 के हिसाब के नाल। इनू एक्स लैके जिस तरह वैल्यू कड्डी तो जिन्नी आएगी इत्थे फिल करके यदि कैलकुलेशन करांगे तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। तो देखते साइन इनवर्स 1/2 नूं आपां 2.1 एक्सरसाइज दे विच कीता सीगा कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज़ इक्वल टू एक्स, और एक्स जी रेंज है -π/2 टू π/10। साइन इनवर्स की जी रेंज है -π/2 टू π/2 आ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो दिस इज़ माइनस साइन π/6 और बन गया साइन -π/6 माइनस π/2 टू π/2। तो एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल -π/6, देयरफॉर साइन इनवर्स -1/2 इज़ -π/6। तो तुसीं कहंदे जी इस विच वैल्यू फिल कर दईए। तो जो ये वैल्यू फिल की तो बनया साढ़े को साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6 60 प्लस 30 इज़ 90। एलसीएम लैके भी तुम कर सकते साइन π/2 और साइन 90 इज़ 1। तो तुहाडे को सारे का आंसर आ गया 1। तो करैक्ट जी है ऑप्शन डी इज़ करैक्ट। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इज़ इक्वल टू वही 2.1 दे है। ये दो ये फस्ट पहले यदी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर यदी वैल्यू फाइंड करके कैलकुलेशन करके तो तुसी देख लो कि ऑप्शन जी है करैक्ट है। तो इनू एक्स लैके इनू वाई लैके जिस तरह 2.1 दे विच भी क्वेश्चन किए सी वो ये दसन वाली कोई खास गल नहीं है। तो यदी कैलकुलेशन करके तो तुहाडे कोल ये जिहड़ा आंसर आ जाएगा। फिर भी इनू पूरा सिंपलीफाई मैं तो पूरा एक एक स्टैप जिहड़ा है तुहाडे सामने जिहड़ा इनू सॉल्व किया हैगा। तो इनू ध्यान दे नाल समझ लेना।
तो इस तरह विद्यार्थियों जी साड़ी एक्सरसाइज है 2.2 अज कंप्लीट कर दी है। 2.1 पहला खत्म हो गई सी, 2.2 अज कंप्लीट कर दी और इनू चंगी तरह समझना है। जिस तरह मैं दसिया कि ये जड़ा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबस्टिट्यूशन मैथड है, तो इंटैग्रल्स या डिफरेंशिएशन के टाइम भी क्वेश्चन जोड़े है इन्हों के विचों उस तो बाद फिर अगले स्टैप जोड़े है उत्थे आते हैं डेरीवेटिव्स करना या इंटैग्रल करनी हैगी है। तो ये चैप्टर में चंगी तरह तैयार कर लेना। हुण कल असी या इस तो अगले दिन जोड़ा है चैप्टर जोड़ा मिसलीनियस जी एक्सरसाइज है वो भी करांगे। तद तक थैंक यू।